हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम हमारी जो क्लास 8 मैथ्स है उसका अध्याय नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 जो कि कौन सा है घातांक और घात, उसकी पहले प्रश्नावली 10.1 को आज की वीडियो में हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 10.1 का हमारे पास यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है कि मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, ये इन तीनों की हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके सामने पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, 3 की पावर -2 आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, 3 की पावर -2, तो इसको हमें हल करना है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, हमें घातांक और घात के कुछ नियमों का हमें पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो वो नियम क्या कौन से हैं, तो वो हमें इस चैप्टर में दे रखे हैं। तो जैसे कि हमारे पास कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर, जैसे कि अशून्य मतलब कि शून्येतर परिमेय संख्या हमारे पास कोई हम मान लेते हैं ए है। ठीक है, अगर इसकी पावर कितनी है, माइनस की एन है, माइनस की एम हम मान लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे एम यहाँ पे क्या है, कोई इंटीजर है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, नॉन जीरो रेशनल नंबर हमें ले लिया ए। ठीक है, और इसकी पावर क्या है, कोई माइनस में एम है। ठीक है, एम यहाँ पे क्या है, कोई इंटीजर है, पूर्णांक है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसके इक्वल में हम क्या लिखेंगे, तो इसका मतलब होता है कि ये क्या है, एक के बटे में है। ठीक है, मतलब कि ये नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, पहले यहाँ पे ऊपर तो क्या माइनस की, अगर इसको पावर को प्लस में करना हो तो मतलब कि इसको डिवाइड में हमें लाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे पहला रूल। ठीक है, ये एक रूल होता है घातांक और घात का। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया पहला रूल। और इसका रूल क्या हो सकता है? ठीक है, तो और जैसे कि हमारे पास ये यहाँ पे ये कोई परिमेय संख्या है, नॉन जीरो परिमेय संख्या ए। ठीक है, इसकी पावर हमने ले ली यहाँ पे एम। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास कोई शून्येतर परिमेय संख्या बी है, इसकी हम पावर ले लेते हैं एम। यहाँ पे पावर क्या सेम है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ए बटा बी और इसकी होल पावर एम। ठीक है, मतलब कि ए की पावर एम, बी की पावर एम, अगर इनकी पावर यहाँ पे क्या सेम है तो हम इसको इस प्रकार से होल पावर के अंदर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो हमारे पास यहाँ पे रूल है। ठीक है, जिनकी सहायता से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। और भी रूल होते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, 3 की पावर -2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसको पावर को अगर हमें प्लस करना हो तो इसको हम डिवाइड में लाएंगे। जैसे कि 3 की पावर -2 है, तो इसकी पावर को प्लस करने के लिए हम इसको 3 की पावर 2 को डिवाइड में लाएंगे, तब इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस का 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो 1 बटे में क्या है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 को हमें 2 बार यहाँ पे इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। ठीक है, तो ये 1/9 ये इसका क्या हो जाएगा, पहले पॉइंट का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये आसान सा है। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या पावर को क्या है, माइनस में दे रखी है, तो इसको हम प्लस में करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। इसके ऊपर तो 1, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगी, -4 की पावर आ जाएगी, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पहले ये माइनस का था, अब हमने इसको प्लस में कर लिया तो ये डिवाइड में आ गया और बन गया +2। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो 1/-4 की पावर कितनी है, 2 है, तो -4 का हमें यहाँ पे दो बार से इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो 4 का 4 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस से माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब कि प्लस का आंसर आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1/16। ठीक है, मतलब कि दूसरे पॉइंट का आंसर भी कितना हो गया, 1/16 हो गया। बिल्कुल ये आसान सा है, बस आपको यहाँ पे ये कुछ जो रूल्स हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के, घातांक और घात के, उनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रफ करने जा रहा हूँ। अब हम तीसरा इसका जो पॉइंट है पहले प्रश्न का, उसको हल कर लेते हैं। तो इसमें हमसे क्या दिया गया है, जैसे कि हमारे पास ये है 1/2, इसकी पावर कितनी है, -5। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला रूल हमारे पास यूज़ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये अगर हमारे पास है, जैसे कि ये हमारे पास है 1/2, यहाँ पे ए का मान कितना है, 1 है, बी का मान कितना है, 2 है, और एम का मान कितना है, -5 है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, जैसे कि 1 की पावर हो जाएगी -5। ठीक है, 2 की पावर हो जाएगी -5। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको हल कर लिया। अब एक को तो आप चाहे उसकी कितनी पावर कर दें, उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 1 ही आता है। ठीक है, एक पर चाहे कितनी भी पावर हो, 1 हो, 10 हो, 20 हो, कितने भी हो, उसका आंसर कितना आता है, 1 ही आता है। अब यहाँ पे क्या, 2 की पावर क्या, -5 है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या बच गया 2 की पावर -5, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये 2 की पावर -5 है, इसको प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड में लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास है 2 की पावर, यहाँ पे क्या माइनस में है, जैसे कि यहाँ पे ये रही, अगर पावर माइनस में हो तो उसको प्लस में लाने के लिए उसको डिवाइड में लाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/2 की पावर -5, ठीक है। तो मतलब कि अब ये क्या हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे तो अब ये 2 की पावर प्लस का 5 है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके गुणा में आ जाएगा, 2 की पावर +5। इस प्रकार से ये ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। अब 2 की पावर 5 को हमें यहाँ पे हल कर लेना है, ठीक है। तो 2 की पावर 5 को मतलब कि 5 बार हमें इसे मल्टीप्लाई कर लेना है, 3, 4 और 5 बटा में क्या है 1 है। 2 का 2 से किया 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। तो मतलब कि इसका आंसर क्या आ गया, 32। तो इसका आंसर कितना आ गया, 32 आ गया। तीसरे पॉइंट का हमारे पास आंसर कितना आ गया, 32 आ गया। बस आपको यहाँ पे ये जो रूल्स हैं जो बिल्कुल ही आसान है वो आपको यहाँ पे बस ध्यान में रख लेने हैं और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ही आसान सा हमारे पास यहाँ पे प्रश्न था। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 10.1 का दूसरा सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें कि हमें क्या पूछा गया है कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। हमें यहाँ पे एंड तक मान उसका ज्ञात नहीं करना है, हमें इसको केवल सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, और इस हमारे पास ये जो प्रश्न है इसको धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त हमें करके छोड़ देना है, ठीक है। हमें केवल इतना ही यहाँ पे पूछा गया है। तो हमारे पास पहला पॉइंट आप सभी के सामने है, जिसमें कि हमें क्या पूछा गया है, -4 की पावर है 5 और इसके डिवाइड में क्या है -4 की पावर 8, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो पहले पॉइंट का आंसर में हम क्या लिखेंगे, तो -4 की पावर तो है 5 और इसके डिवाइड में है -4 की पावर में 8। आप इसको इस प्रकार से लिख के हल करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है एक्सपोनेंट एंड पावर का, जो कि क्या होता है, जैसे कि हमारे पास अगर a की पावर है m, ठीक है, और नीचे हमारे पास बेस क्या सेम है, मतलब कि ऊपर भी a है नीचे भी a है, लेकिन इसकी पावर क्या है, डिफरेंट है, जैसे कि n हम मान लेते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको हम a की पावर m - n इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे m क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए n से, तब इसका आंसर क्या किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि m बड़ा होगा तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि बेस यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे a है तो यहाँ भी a ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से हल करेंगे तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि -4, ठीक है। इसको आप ये जो 8 है इसको 5 में से भी घटा सकते हैं और 8 में से आप 5 को भी घटा सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं सेम टू सेम यही रूल हमारे पास यूज में ले लेता हूँ, जैसे कि 5 है, ठीक है, और नीचे हमारे पास ये 8 है, तो इसको मैं इस प्रकार से माइनस लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यह हमने हमारे पास हमने ये रूल यूज़ में लिया है। यहाँ पे बेस आप देख सकते हैं सेम है, जैसे कि यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है, तो इनकी पावर का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इनकी पावर का क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा, जैसे कि m - n इस प्रकार से। तब इसको हल करेंगे तो -4 की पावर यहाँ पे आ जाएगी -3, ठीक है। लेकिन हमें आंसर क्या करना है, धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो -3 है तो ये डिवाइड में लाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा +3, तो -4 की पावर +3, इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला रूल मैंने यहाँ पे यूज़ में लिया है, माइनस की पावर है तो इसको प्लस करने के लिए डिवाइड में लाते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें इसको धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना था, वो हमने कर दिया, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न भी हमारे पास यहाँ पे है, बिल्कुल ही आसान सा है। दूसरे प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि 1/2 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी है, 2 है। तो हमारे पास ये वाला रूल यूज़ में आ जाएगा। अगर a/b है तो इसकी पावर अगर होल पावर m है तो ये इस पावर का इसके पूरे के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे, जैसे कि 1 की पावर भी 2 हो जाएगी और 2 की पावर 3, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस प्रकार से कोई संख्या हो, जैसे कि a की पावर यहाँ पे हो m और इसके मल्टीप्लाई में हो हमारे पास n, तो इसका आंसर कितना होगा, a की पावर m मल्टीप्लाई में n। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो 3 × 2 मतलब कि 6 हो जाएगा। a की पावर तो आप कितनी भी कीजिए उसका आंसर एक ही आने वाला है, तो यहाँ पे 3 का 2 से करेंगे तो 2 की पावर हमारे पास यहाँ पे बच जाएगी 6। ये वाला रूल मैंने यहाँ पे यूज़ में ले लिया, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट का आंसर भी हमारे पास कितना हो गया, 1/2 की पावर 6, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट भी हमारे पास कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तो तीसरे पॉइंट में हमें क्या दे रखा है
तीसरे पॉइंट में हमारे पास क्या -3 और इसकी पावर कितनी है 4 है, -3 की पावर 4 है। और हमारे पास क्या है 5 है, जिसके बटे में क्या 3 है और इसकी पावर कितनी है 4 है। ठीक है, तो इसमें हम पहले किसको सॉल्व कर लेते हैं, इस पार्ट को हम यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, -3 की पावर 4। ठीक है, 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 कर देंगे, 3 की पावर भी हम यहाँ पे 4 कर देंगे। ये वाला रूल मैंने यहाँ पे वापस से यूज़ में ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 की पावर 4 है और यहाँ पे क्या -3 की पावर 4 है। तो -3 की पावर 4 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ माइनस गायब कर सकते हैं ना, जैसे कि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि -3 की पावर ये जो 4 है इसको मैं इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूँ, -1 की पावर 4 और 3 की पावर 4, इस प्रकार से भी तो मैं इसको लिख सकता हूँ। ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, तो इसका भी आप एक रूल मान सकते हैं, जैसे कि हमारे पास a है और मल्टीप्लाई में b, कोई दो अलग अलग संख्याएं हैं जिसकी पावर कितनी है m है, तो मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूँ a की पावर m मल्टीप्लाई में b की पावर m, इसको मैं इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूँ, वही तो मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, तो -1 की पावर हम 4 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा +1। ठीक है, तो बच कितना गया 3 की पावर 4 बच गया। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि माइनस तो हम यहाँ से गायब कर ही सकते हैं ना, तो वही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, इस माइनस को मैं यहाँ से गायब कर रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा आगे 3 की पावर 4 बच जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास 3 की पावर 4 में यहाँ पे ये नीचे बच जाएगा और एक हमारे पास बच जाएगा 5 की पावर 4, इतना हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा। तो 3 की पावर 4 से तो 3 की पावर 4 यहाँ पे कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा फाइनल आंसर 5 की पावर 4, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया कि -3 की पावर कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, अगर यहाँ पे 5 होती तब तो बाहर माइनस आता, लेकिन अब यहाँ पे क्या है 4 है, तो मतलब कि माइनस तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -3 को 4 बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे की है। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 5 की पावर 4। ठीक है, इसके कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 10.1 का 4th पॉइंट आप सभी के सामने है, दूसरे क्वेश्चन का 4th पॉइंट आप सभी के सामने है, जिसमें कि हमें क्या दे रखा है कि 3 की पावर -7 है। ठीक है, 3 की पावर -7 हमें दे रखी है। ठीक है, इसके डिवाइड में हमें क्या दे रखा है 3 की पावर -10 हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 3 की पावर -5 हमें यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो इसको हमें हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये कि सभी की पावर हमें प्लस में कर लेते हैं। ठीक है, सभी की पावर पहले प्लस में कर लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास पहला ही रूल है a की पावर -m है, तो इसको डिवाइड में लाएंगे तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, मतलब कि 3 की पावर -7 को नीचे लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 3 की पावर -10 को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और 3 की पावर -5 को नीचे लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है, लेकिन हम पहले यहाँ पे ये वाला रूल यहाँ पे यूज़ में ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास बेस यहाँ पे सभी में क्या सेम है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो ये वाला रूल हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ में ले लेते हैं, जैसे कि 3 की पावर -7 है और -10 है। ठीक है, तो -7 और ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा +10, और मल्टीप्लाई में क्या है 3 की पावर -5 है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 3 की पावर यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3 माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर -5। ठीक है, तो अब इसको कैसे हल करेंगे, तो ये या तो इसको आप डिवाइड में ले आए क्योंकि ये माइनस की पावर है, या आप इसको यहीं से भी हल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर जैसे कि a की पावर m हो और a की पावर ये हो n, तो इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, तो हम इसको a की पावर m प्लस में n, ये हमारे पास क्या होता है रूल होता है, तो इस रूल की सहायता से भी हम इसको हल कर सकते हैं, या फिर आप इसको 3 की पावर -5 को पहले रूल की सहायता से डिवाइड में ले आए, तब यहाँ से 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 यहाँ पे कट जाएगी, तो डिवाइड में 3 की पावर 2 बच जाएगी। कैसे, जैसे कि 3 की पावर 3 है, अब इसको ये 3 की पावर -5 है, इसको नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगी प्लस की 5 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से ये वाला रूल हम वापस से यूज़ में लेंगे, तो 3 में से 5 घटाएंगे तो ऊपर बच जाएगा -2, और वो नीचे लाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मतलब कि नीचे क्या बच जाएगा 3 की पावर 2 बच जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, चाहे आप इस रूल की सहायता से हल कर लीजिए, 3 और माइनस में 5 कितना बचेगा -2, फिर इसको नीचे लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये आंसर हमारे पास यही आने वाला है। ठीक है, चाहे आप कैसे भी इसको हल कर लें। तो हमारे पास चौथा पॉइंट है, इसका आंसर कितना आ गया 1/3 की पावर 2। अब हम बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की ओर, जो कि हमारे पास क्या लास्ट पॉइंट है इसका,
तो फिफ्थ पॉइंट आप सभी के सामने है। इसमें क्या 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई में -7, इसकी पावर कितनी है -3। ठीक है, तो पहले हम पावर्स को यहाँ पे प्लस में कर लेते हैं। जैसे कि 2 की पावर -3 है तो ये डिवाइड में लाएंगे तो 2 की पावर +3 बन जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से -7 की पावर -3 है तो इसको डिवाइड में लाएंगे तो -7 की पावर +3 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला रूल हम यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या ए का मान ए की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या 2 है, बी की जगह हमारे पास क्या -7 है। ठीक है, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, इस प्रकार से होल पावर हो जाएगी। कैसे, जैसे कि 1 अपॉन में क्या 2 इंटू -7। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, होल हो जाएगी। इस प्रकार से इन पर संयुक्त रूप से इनके ऊपर पावर लग जाएगी, क्योंकि इनकी पावर क्या है, सेम है। तो इस प्रकार से ये होल पावर इसकी बन जाएगी। ठीक है, तो 7 का 2 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -14, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या माइनस है और इसकी पावर है 3। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको प्रश्नावली 10.1 के दोनों प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपका इनमें कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो और इंट्रोडक्शन वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।